चलो भाई, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी बॉडी पे चार्ज आता है, ये हम लोगों ने देखा कि जब किसी बॉडी को रब्ड करते हैं तो चार्ज आ जाता है। चार्ज आता है तो क्यों आता है, कैसे आता है, किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट पे या किस टाइप के ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है और चार्ज क्यों आता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। देखो, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ये एटम से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिसे एटम कहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, जैसे हमारे पास लकड़ी है, किताब है, क्लॉथ है, हमारे बाल है, हमारी स्किन है, सब कुछ जो बना है हमारे आसपास जो दिख रहा है वो किससे मिलकर बना है, एक टिनी पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कई एक्सपेरिमेंट हुए, कई लोगों ने मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल जिसे कहते हैं। लोगों ने क्या बताया कि एटम अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एटम स्फेरिकल होता है। एटम के सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन होता है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, एक का होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है, अच्छा तुम्हारे लेवल में पार्टिकल तो और भी पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन हम आपके लेवल में, मतलब जेई और नीट के लेवल में यही है कि एक न्यूट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। इस बात को पहले समझते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन का जो इन्वेंशन है ना, चैडविक ने करी थी। किसने करी थी, चैडविक ने। चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी न्यूट्रॉन की खोज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी खोज करी थी किसने, रदरफोर्ड ने। इन लोगों ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें खोज की थी इन्होंने, इन्वेंट किया था इन्होंने। और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। इस तरीके से पूरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है। किस चार्ज की वजह से बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियस के आउटसाइड एंड एटम के इनसाइड। न्यूक्लियस के आउटसाइड, एटम के इनसाइड बहुत से स्फेरिकल ऑर्बिट होते हैं, बहुत से सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं अराउंडिंग टू न्यूक्लियस। इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक थर्ड टाइप का पार्टिकल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंडिंग में, न्यूक्लियस के अराउंडिंग में एक थर्ड पार्टिकल होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका इन्वेंशन किए थे जे थॉमसन। थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। तो क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में। अब क्योंकि न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है, इसलिए, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो बताओ क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस जितने भी ऑर्बिट हैं, जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट हैं अराउंड टू न्यूक्लियस, सब में इलेक्ट्रॉन है। हर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट किए रहता है, खींचे रहता है, किसी इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्रिएट करोगे तुम कि सर न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता तो ये न्यूक्लियस क्यों नहीं आ जाता, न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ जाता किसमें, न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहता है तो
इलेक्ट्रॉन को खींच क्यों नहीं लेता अपने न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं खींच लेता? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। क्या मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पर एक बैलेंसिंग फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में कभी आता, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाता तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती। एटम जैसा इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में, हाँ, लेकिन न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या किए रहता है? अट्रैक्ट किए रहता है। न्यूक्लियस सबसे पास वाले, न्यूक्लियस के पास वाले, सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा फोर्स से खींचता है। न्यूक्लियस अपने सबसे पास वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से खींचता है, और जो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से खींचता है, उस पर कम फोर्स लगाता है, उस पर अट्रैक्ट करता है। जिसकी वजह से जब किसी सब्सटेंस को, जब किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से बाहर से एनर्जी मिल जाती है, हीट के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में? हीट के फॉर्मेट में। जब कहीं बाहर से एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी इंटर करती है ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले किस में इंटर करती है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जैसे इंटर करेगी वैसे ये एटम में इंटर कर जाएगी। किस में इंटर करेगी? वो हीट एनर्जी या एनर्जी जो भी है वो एटम में इंटर करेगी। एटम इंटर करने के बाद इसकी जो ये एनर्जी जो है सबसे पहले किससे मिलेगी? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से। किस इलेक्ट्रॉन से? सबसे आउटर, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होगी एनर्जी की, और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएगा। एनर्जेटिक जब हो जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस इसको अपने फोर्स से अट्रैक्ट किया रहता है, इस फोर्स से ज़्यादा एनर्जी इसके पास हो जाती, जिसकी वजह से ये अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है, अपने एटम को छोड़ के बाहर चला जाता है। अब अपने एटम से ये बाहर निकल गया, अपने एटम से बाहर निकल गया। जैसे कोई सब्सटेंस है, यहां बात समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बहुत से छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, और एटम एटम के बीच में कुछ सेपरेशन भी होता है, कुछ डिस्टेंस भी होती है। सही बात है? एटम एटम जैसे सब्सटेंस जब बनता है तो एटम और एटम के बीच में क्या होती है? डिस्टेंस होती है। क्या होती है? डिस्टेंस होती है, जिसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं। सही बात है? अच्छा, एक बात और है, एक बात और है। इन जनरल नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी एटम में, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एटम में देखोगे तुम, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही, इन जनरल, सामान्य अवस्था में, जनरल केस में, नॉर्मल कंडीशन में। इसलिए पूरा का पूरा जितने इलेक्ट्रॉन, जितना नेगेटिव चार्ज एटम में उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो आप ऐसा समझ लो कि ये पूरा जो एटम है ये न्यूट्रल हो जाता है। होल एटम क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। मतलब इन पर कोई रिजल्टेंट चार्ज नहीं होता इन जनरल। क्यों नहीं होता? किसी एटम पे चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, और इन्हीं एटम से मिल मिलकर ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, वस्तु बनता है। तो बताओ वस्तु पर कितना चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं, क्योंकि जब एटम पर चार्ज नहीं है तो ऑब्जेक्ट पे भी चार्ज नहीं होगा। मींस दैट पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होगा पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पे। तो इन जनरल केस में किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए जब तुम पेन बैग से निकाल कर एक कागज के छोटे से टुकड़े के पास ले जाते हो तो वो पेन कभी भी कागज के उस स्मॉल पीस को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि ना तो इस पर चार्ज होता, ना तो इस पर चार्ज होता है, ना तो पेन पे चार्ज होता है, ना तो कागज पे चार्ज होता है। क्योंकि इनिशियल कंडीशन में, इन जनरल केस में, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होता है? जीरो। टोटल चार्ज कितना होता है? मींस दैट बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। सही बात है? अब ठीक है, अब बॉडी, अब
उस ऑब्जेक्ट के किसी एक एटम से, समझो एक एटम लेके बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के एक एटम को लेके बात कर रहे हैं हम, है ना। जब इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जाता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लगता है। क्या करता है? रैंडम मोशन करता है ऑब्जेक्ट में। किसमें? ऑब्जेक्ट में, सब्सटेंस में जो एटम एटम के बीच गैपिंग होती है, उस गैपिंग में रैंडम मोशन करने लगता है इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एटम से जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इस दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑलवेज सब्सटेंस में मूव करता रहता है। ठीक है, ये बात है। अब यहां से बात आती है, इसमें इनिशियल कंडीशन में, इस एटम में इनिशियल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन, दोनों का नंबर सेम था। ठीक है, अब बताइए, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, मान लो इसमें 10 प्रोटॉन थे। कितने प्रोटॉन थे? तो उस प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। 10 प्रोटॉन थे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। तो हम समझ सकते हैं अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। मींस दैट इनिशियल कंडीशन में टोटल चार्ज कैसा था? टोटल चार्ज कितना था? 0 इनिशियल कंडीशन में। अब लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। बताओ इस ऑब्जेक्ट, इस एटम में कितने प्रोटॉन है? +10। +10 प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन पहले था, 10 प्रोटॉन पहले था इन जनरल केस में। अब 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब बताओ कुल मिला के इफेक्टिवली इस एटम में कितने चार्ज बनने? बोलो भाई, कितना? +1 बनेगा। कितना बनेगा? मींस दैट अब ये बॉडी, ये एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। क्या आ गई है? कमी। इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसके, सही बात है, लेस हो गए इलेक्ट्रॉन इसमें। और कितने इलेक्ट्रॉन? इसलिए इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। एक प्रोटॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा एटम पे। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट यहां लिखते हैं कि जब कोई बॉडी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इफ एनी एटम release the electron, then will get पॉजिटिव चार्ज। तब उसे क्या प्राप्त हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कोई एटम है, एटम के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, मींस रिलीज कर दिया जाए, तो उस एटम पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमसे हम बात करना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम का नेचर है अपना कि हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है? रिलीज करता है, और रिलीज करके क्या बनाता है? ये हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे इस एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस एटम को क्या कहेंगे हम? आयंस कहेंगे, इसे आयंस कहेंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? तो अच्छा, और एक बात और है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को किसी अनदर एटम ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। किसी अनदर एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो बताओ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पहले तो ये नॉर्मल सिचुएशन में ये भी क्या रहा होगा? न्यूट्रल। ये एटम क्या रहा होगा? न्यूट्रल। लेकिन अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इनिशियल कंडीशन से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज आएगा? तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिलीज, देन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एटम पे।
और कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता, ग्रहण करता, उस पर उतने ही नेगेटिव। अगर किसी एटम ने, एग्जांपल के तौर पर किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, उस पर कौन सा चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उस पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज कर गई एटम पे। सही बात है। तो इस तरीके से, अच्छा एक बात और है, एक बात और है, अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, ग्रहण कर लिया अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लिया, मींस दैट जो इसने एक्सेप्ट किया, इस एटम ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो इस एटम को कहा जाता है एक्सेप्टर एटम। क्या कहते हैं इसको? एक्सेप्टर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एटम कहते हैं इसे। सही बात है, एक्सेप्टर एटम कहते हैं। और इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो बताइए मुझे बता दीजिए एक्सेप्टर एटम पर कौन सा चार्ज आता है? और तुम बताओ ये कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेप्टर टाइप के एटम से मिलकर बना है तो उस पूरे ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव, क्योंकि एक छोटे से एक स्मॉल एटम पर नेगेटिव चार्ज आया, दूसरा एटम उस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, उसी नेचर का है वो, तीसरा उसी नेचर का एटम है इसलिए उस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस टाइप के एटम मिलकर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए जब एक्सेप्टर टाइप के एटम मिलकर किसी ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और ऐसे ही जो एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, मींस दैट जिस एटम का नेचर होता है इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करना, जिस एटम का नेचर होता है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, रिलीज कर देना, रिजेक्ट कर देना, उस एटम पर कौन सा चार्ज आता है? जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आता है उस एटम पे। इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, क्या किया है? यह दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? दे दिया। ये दानी आदमी है, दानी एटम है। कैसा एटम है? दानी। दानी मतलब हम डोनर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो इसे डोनर एटम कहते हैं। कौन सा एटम कहते हैं? डोनर एटम कहते हैं। ये एटम का नेचर है इलेक्ट्रॉन को दे देना, रिलीज करना, इसे डोनर एटम कहते हैं। और जो डोनर एटम होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डोनर टाइप के एटम से मिलकर बना है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट डोनर टाइप के एटम से मिलकर बना तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल सी बात है कि इनिशियल कंडीशन में हर एक बॉडी पर चार्ज कितना होता है? 0। मतलब हर एक बॉडी इन जनरल केस में न्यूट्रल होती है, लेकिन जब बॉडी को रब्ड किया जाता है तो रब्ड करने पर एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट होती है। वो हीट एनर्जी जब एटम के पास जाती है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और एटम से बाहर निकल जाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। उस एटम को हम लोग क्या कहते हैं? डोनर एटम कहते हैं। और डोनर एटम से मिलकर जो ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट पर हमेशा कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई इस टाइप का एटम है, एटम ऐसा है कि जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, उस एटम को हम लोग एक्सेप्टर एटम कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल एक्सेप्टर टाइप के एटम से मिलकर बना होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के पीछे की। मतलब अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो कुछ ये होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बॉडी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर जाता है तो उस बॉडी पर चार्ज आ जाता है। चार्ज इस तरीके से बॉडी पे आता है। ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था।